प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन। अपने साथ परिवारजनों को रखें सुरक्षित। अब एक नजर सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन भी उमड़ी प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़। एडीएम सिटी ने नामांकन प्रक्रिया का गहनता से किया निरीक्षण। एडीजी ने कहा, लाइसेंसी शस्त्र धारकों को अगर है जान माल का खतरा तो वो संबंधित अधिकारी को सूचित कर अपने पास रख सकते हैं शस्त्र। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए विभिन्न प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एसपी सिटी ने निरीक्षण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। ईस्टर के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित चर्च से मसीही समाज के लोगों ने निकाली झांकियां। खुशी मनाकर दी एक दूसरे को बधाई। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत विभिन्न पदों के लिए कौड़ीराम विकासखंड पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और एनटेक द्वारा दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न न्यायालयों में बने नामांकन कक्षों पर जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। विभिन्न वार्डों से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंच रहे हैं और वहां से सुरक्षा कर्मियों द्वारा केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक को ही कलेक्ट्रेट परिसर में जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही जगह जगह बैरिकेडिंग कर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सघन जांच भी की जा रही है। वहीं एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने विभिन्न न्यायालयों में नामांकन प्रक्रिया की गहनता से निरीक्षण कर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, पंचायत सदस्यों का यहाँ पर नामांकन कल से चल रहा है। कुल 68 वार्ड हैं, जिसमें से 640 कल नामांकन प्राप्त हुए हैं और आज 207 नामांकन प्राप्त हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से सभी नामांकन यहाँ पर चल रहा है। कोविड का भी ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि कोविड को भी फैलने से रोका जा सके और सारा नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष रूप से की जाए। सर, आज नामांकन खत्म हो रहा है, इसके बाद पर्चा जांच की सिलसिला चालू हुई, कब होगा, क्या है? नामांकन के बाद स्क्रूटनी के लिए प्रक्रिया है। इसके बाद पर्चों की जांच की जाएगी और बताया जाएगा। उसमें से किसी का फॉर्म अगर इनकम्प्लीट पाया जाता है तो वो स्क्रूटनी के दौरान निरस्त होगा। इसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होंगे, स्वीकृत किए जाएंगे फॉर्म, तब उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है और उन्हें कैंडिडेट स्वीकार करके तब फिर बैलेट पेपर बना के तब फिर निर्वाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। इलेक्शन के लिए बैलेट पेपर तैयार करके फिर निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत 15 तारीख को निर्वाचन है। सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक का निर्वाचन की प्रक्रिया चलेगी और जो अधिकतम मत पाएगा वो फिर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। शस्त्रधारक पंचायत चुनाव में शस्त्रों को जमा करने को लेकर असमंजस की स्थिति में है।
उनकी दुविधा को समाप्त करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि जिन लाइसेंसी शस्त्र धारकों को किसी भी प्रकार से जान माल का खतरा है वह इसकी सूचना देते हुए संबंधित अधिकारी को संज्ञान में लेते हुए अपने शस्त्रों को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी शस्त्र धारक को शस्त्र अपने पास रखने की मनाही है। उन्हें शस्त्र जमा करने ही होंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने बताया, शस्त्र जमा करने में हमेशा ये देखा जाता है कि किसी को विशेष सुरक्षा की अगर व्यवस्था है। शस्त्र लाइसेंसी जिसके पास है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एक जनरल स्पेसिफिक थ्रेट हो। जिसके पास स्पेसिफिक थ्रेट हो और उसकी जान माल को खतरा है, अगर वो प्रमाणित है तो वैसे लोगों को अनुमानित किया जाएगा कि वो शस्त्र रखें, बट इन जनरल शस्त्र जमा होने। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है। बड़ी संख्या में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया। वहीं नामांकन प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एसपी सिटी सोनम कुमार ने नामांकन के लिए बनाए गए विभिन्न बूथों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से वार्ता कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कौन बना रहा है? खड़ा हो रहा है, साथ परिवार वाला भी है, जानकारी दोनों डाल रहे हैं। ब्लू वाला टी शर्ट पहने। इनकी वाइफ है, यही था महिला। हो गया बस। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार व विभिन्न प्रत्याशियों ने बताया, देखिए नामांकन के लिए कल से ही हमने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नगर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 6 ब्लॉकों में ये प्रस्तावित है, हर जगह ड्यूटी लगी है। यहाँ पर भी ड्यूटी लगाई गई है, कलेक्ट्रेट में भी। इसके अतिरिक्त खोराबार में भी मैंने भ्रमण किया था, वहाँ पर भी ड्यूटी, और हर जगह सब मुस्तैद हैं और अच्छे से पूरी व्यवस्था चल रही है। गाँव की नलियाँ, सड़क, खड़ंजा, ये सब चीज़ें बहुत बदहाल है। लोगों की परेशानी की समस्या कोई इत्मीनान नहीं है, उसी के लिए ये मुद्दा है। क्या नाम है और किस पार्टी से? मोहम्मद वकील नाम है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी है मेरी पत्नी प्रियंका सिंह। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार चुनाव में? सबका साथ सबका विकास के साथ जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास को प्राथमिकता दिया जाएगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नंबर 55 से लड़ रही है। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके चुनाव में? सारे तरह के विकास की प्राथमिकताएं मेरी रहेंगी, जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में आएगा। देखा जाए मुख्य रूप से आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? मुख्य रूप से बहुत सारी समस्याएं, गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्या? जैसे नाली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्थाएं, बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जो अभी भी शहरों में है, गाँव में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगी कि उनका विकास किया जाए। यही रहेगा वार्ड नंबर 13 का विकास, गरीब लोगों की सहायता, जो ज़रूरत है गरीब लोगों के लिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था के लिए हम हर स्तर तैयार रहेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी
टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय से जुड़े लोग प्रभु ईसा मसीह के पुनः जीवित होने पर आज के दिन को ईस्टर डे के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में मसीही समुदाय के लोगों द्वारा प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर आधारित विभिन्न झांकियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाला। वहीं चर्च में प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए रेव BR लाल ने बताया, आज जो है सारे विश्व में ईसाई समुदाय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने का ये दिवस मनाता है, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर। तो हमारी ये परिपाटी गोरखपुर में रही है सारे चर्चेस की कि हम मिल के झांकी के द्वारा उन सारे दृश्यों का दृश्यांकन करते थे जब से प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने और वहाँ की रोमन सरकार ने पकड़ा, द्वेषवश, और विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। उसके पश्चात उनका क्रूसीकरण हुआ और क्रूसीकरण के बाद उनकी मृत्यु हुई, उनको कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वो स्वतः जी उठे, क्योंकि कब्र पे पहरा लगाया गया था और कब्र पे बहुत बड़ा पत्थर था जो कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन एकाएक रविवार की प्रातः, जैसा कि पहले से भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये बात कही थी अपने चेलों से कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और ये मेरी अंतिम यात्रा है और मैं जाऊंगा तो वहाँ पे शास्त्री और महायाजक, याजक, पुरनिये जो हैं वो द्वेषवश मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। उसी कड़ी में वो तीसरे दिन जब जीवित हुए तो अपने चेलों को विभिन्न प्रकार लोगों को विभिन्न समयों पे वो दर्शन देते रहे। उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ। जहां एक तरफ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहीं पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, BDC व ग्राम सभा सदस्य पद के प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों पर अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी क्रम में कौड़ीराम विकासखंड पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर जियाउर रहमान की देखरेख में किया गया।
पत्रा बाबा फोटो लीजिए खिड़की पे। चंद्रिका बारवा चंद्रिका बढ़िया ही बा उधर देखो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर जियाउर रहमान ने बताया, ग्राम प्रधान के लिए 7 और क्षेत्र पंचायत के लिए 21 नामांकन प्राप्त हुए हैं। तो मास्क लगाए हुए हैं सब और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है यथासंभव नामांकन कराया जा रहा है। प्रत्याशी के साथ जो है प्रत्याशी उसका प्रस्तावक या उसमें से दोनों में से कोई एक आवे तो नामांकन हो जाए। पूरी व्यवस्था है, वही लोग आ रहे हैं जो उनको नामांकन कराना है। बाहर से बैरिकेडिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है कायदे से। एनटेक द्वारा बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डाक विभाग के SSO मनीष कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान एनटेक के सह संयोजक आचिंत्य लहरी, डॉक्टर के पांडे, रमन जी, डॉक्टर विमल मोदी, AK सिंह सहित बड़ी संख्या में एनटेक से जुड़े लोग मौजूद रहे। क्योंकि ये पूरा आयोजन अनुकूल और समुचित होगा, सभी चीजें रही उसके पश्चात दर्शन में उन्होंने आगे चल करके इस क्षेत्र में तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर की राजधानी है गिरने से बच गया और आज पुरातात्विक धरोहर के रूप में गोरखपुर की सबसे पहली इमारत पर्यटक आते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ भी नहीं था। कोई नहीं बता सकता था कि गोरखपुर में क्या भाग्य ये रहा, भैया ने जो है 3 महीने में साथ छोड़ दिया और वो कार्य जो उनसे हम लोग आगे सोचते थे कि आगे तक ले जाएंगे वो अधूरा रह गया। इसके पश्चात इंटेक में जब वो काम करने लगे तो आज जो इंटेक गोरखपुर चैप्टर है इसको पूरे भारत में सबसे बेस्ट जो है इंटेक चैप्टर के रूप में मेडल मिला हुआ और उसके एकमात्र कारण अगर देखा जाए तो कंदोई जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, या हम ये कहेंगे कंदोई जी से भी आगे जा करके श्री PK लहरी ने कार्य किया था। और उनके प्रयास से यहाँ गोरखपुर बांसगांव क्षेत्र में एक जगह है तालाडीह, जहाँ कहा जाता है कि बुद्ध भगवान ने अपने केस काटे थे। इसी तरह से कुशीनगर में एक जगह है छऊ, जहाँ पर कि हजारों साल पहले की पुरानी मूर्तियाँ निकली, उनका इंटेक के माध्यम से संरक्षण हुआ। गोरखपुर में जो हुई पार्क है, आप अगर कभी गए होंगे तो वहाँ कई गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं उपेक्षित पड़ी थी, उनका भी संरक्षण वो शीशे के अंदर उनको बंद करके उनका भी संरक्षण किया गया। उनको जो है शिक्षा देने के लिए लोग समझते हैं उनको कोई भी आदमी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डाक विभाग के SSPO आशीष कुमार ने बताया, PK लहरी
जी के पुण्यतिथि पे इंटेक के द्वारा आज यह फिलैटरी संग्रह का आयोजन किया गया है। यह एक अच्छी पहल है गोरखपुर में कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है। सामान्यतः यह सरकार के द्वारा या डाक विभाग के द्वारा विश्व स्तर पे, देश स्तर पे, जिला स्तर पे यह आयोजन किया जाता है और यह एक जिला स्तर का ही आयोजन बोला जाएगा, लेकिन यह अच्छा शुरुआत है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।